क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सर ये ग्राफ ही नहीं है फंक्शन का। फंक्शन का ग्राफ क्यों नहीं है सर? उसका भी रीजन देख लो आप लोग। फंक्शन का ग्राफ ये है बेटा कि मैं आपको जब भी वेन डायग्राम सिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एक बात ध्यान देना कि हर एक्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। हर एक्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप मानते हो कि सर ये वाला जो वैल्यू है, ध्यान से समझो, अगर ये वैल्यू को मैं 2 लेता हूं, इस वैल्यू को मैं 4 लेता हूं और इस वैल्यू पे मैं -4 लेता हूं, तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहां पे एक ये रहा और एक ये रहा। 2 का वैल्यू एक जगह पे 4 बन रहा है और 2 का वैल्यू एक जगह पे -4 बन रहा है। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में ही लिख दूंगा तो 2 का वैल्यू 4 भी आ रहा है और 2 का वैल्यू -4 भी आ रहा है। जब आप एरो से इसको कनेक्ट करोगे तो यूं जाएगा और यूं जाएगा। और जैसे ही हमको ऐसा इंसान दिख जाए कि जिसने 2 तीर चला दिया हो, हम फंक्शन से रिजेक्ट मार देते हैं। ये फंक्शन नहीं होगा। 2 तीर चल गया एक ही आदमी के साथ में, रिजेक्ट कर दो। 2 आदमी लोग मिलकर एक ही आदमी को तीर मारे, चलेगा। लेकिन ऐसा बाहुबली में देखो ना, ऐसा तीर निकालता है 3-4 उंगली से एक ही साथ 3-4 तीर छोड़ देता है। ऐसा अपने को सुपर हीरो टाइप को इंसान नहीं चाहिए। बेटा एक तीर चलाना है, एक ही चलाना है आपको। 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है आपको। सो बेसिकली अगर ये फंक्शन नहीं है तो आप इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब कि आप मैं जो रूल सिखा रहा हूं उस बेसिस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि सर आप सर्कल दूसरा नहीं प्लॉट कर सकते हो। बेटा सर्कल यहां पे भी बना सकते हो, आप यहां पे भी बना सकते हो, लेकिन इन सबका ट्रांसफॉर्मेशन एक इक्वेशन के थ्रू होगा, ना कि इन सारे रूल्स के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, बेसिकली जो मैंने कल आपको पढ़ाया था एक बार मैं उसका रिकैप कर देता हूं। क्या था कि मिट जाना भाई। हाँ, था ये कि हमने पहला शुरुआत किया था फंक्शन में अपवर्ड शिफ्टिंग कब होगा, डाउनवर्ड शिफ्टिंग कब होगा। तो आप लोग देखे थे कि सर जब मैं थ्रू आउट द होल फंक्शन अगर मैं कुछ कांस्टेंट को ऐड करता हूं, अगर मैं कुछ कांस्टेंट को ऐड करता हूं तो फंक्शन थोड़ा सा ऊपर जाता है। अगर मैं फंक्शन में थोड़ा सा माइनस करता हूं कुछ, तो फंक्शन नीचे आता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर कुछ एग्जांपल्स देखे थे, आप वापस से रिवाइज कर सकते हो। अगर मैं फंक्शन में कुछ ऐड ना कर करके मैं एक्स में, मतलब मैं इनपुट में ही कुछ ऐड करता हूं, देखो होल सॉरी, पूरे फंक्शन में कुछ ऐड करना और फंक्शन के इनपुट में कुछ चेंजेस करना दोनों अलग बात होती है। मैं पूरा फंक्शन में चेंज कर रहा हूं और एक बार मैं एक्स के इनपुट में चेंज कर रहा हूं, ऑब्वियस बात है ना, अलग बात होगा। आपको क्या सिखाया था मैं कि आप ओरिजिनल फंक्शन बनाओगे, अगर फंक्शन के इनपुट में प्लस किया गया है तो आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। अगर प्लस माइनस किया गया है प्लस की जगह पे तो आप राइट में शिफ्ट करोगे। रीजन वाज वेरी सिंपल गाइस, जस्ट यू हैव टू थिंक सर x प्लस ए कब बनेगा 0। ऑब्वियस बात है ना कि सर x प्लस ए तो माइनस ए पे 0 बनेगा एंड ऑब्वियसली माइनस ए विल लाई लेफ्ट साइड ऑफ दिस फंक्शन। तो आपको लेफ्ट साइड ग्राफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ हमने और बेहतरीन से एग्जांपल्स देखे थे। अब हम आ रहे हैं, अच्छा रोटेशन भी देखा था हम लोगों ने। रोटेशन में आपको सिंपल सा आइडिया दिया था कि जब कभी भी पूरे फंक्शन में एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो, पर्टिकुलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, तो आपको क्या करना है, बस वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करना है, आपको वाई एक्सिस का साथ मल्टीप्लाई करना है। बस ओरिजिनल फंक्शन बनाओ, वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो उसी कांस्टेंट से। फिर हमने देखा था कुछ एग्जांपल्स, हमने एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूफ करके दिया कि देखो बेटा यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ पे भी डिस्टेंस है। नहीं समझे सर, वापस समझाओ। बेटा एक सर्कल बनाकर दिखा देता हूं आपको। देख लो यहाँ पे एक इत्तू सा सर्कल बना, यहाँ पे भी एक इत्तू सा ही सर्कल बना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया लेकिन एग्जैक्टली मेरे को सिमिलर दिख रहा है। तो बेसिकली डिफरेंस दोनों में सेम ही है सर। तो हमको बेटर आइडिया क्या है कि हम वाई एक्सिस को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। बेस्ट आइडिया यही है कि आप वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज से। अगर मैं पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई ना करके मैं एक इनपुट में मल्टीप्लाई करूं कांस्टेंट का, तो आप एक्स एक्सिस में उस अमाउंट उस कांस्टेंट का डिवाइड करते हो। रिमेंबर गाइस, मैंने लिखा है डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड एक्स एक्सिस बाय ए, जो हमने कांस्टेंट लिया है।
नाउ आज का जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पहले फंक्शन को इनपुट में माइनस एक्स करेंगे, फिर बाद में हम लोग पूरे फंक्शन में माइनस करने वाले हैं। लेकिन आपको सोचना क्या है, ध्यान से समझो। मैं एक रफ आइडिया देता हूं बेटा, उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन पे हम बाद में आएंगे। पहले मैं एक रफ आइडिया देता हूं, सोचो जरा ध्यान से कि इनपुट का साइन चेंज करना और आउटपुट का साइन चेंज करना, फर्क क्या होता है। आप समझो कि मैं एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। जो फंक्शन का ग्राफ है कुछ ये, मान लो मैंने प्लॉट कर दिया कुछ ऐसा, मान लो मैंने प्लॉट कर दिया कुछ ऐसा। लेट मी चूज अदर कलर। ये ऐसा हो गया। हाँ, अब ध्यान से समझो। अब एक बात बताओ बेटा कि अगर आप एक्स के जगह पे, मैं मान के चलता हूं, देखो आपको समझना भी ऐसे ही है, क्योंकि एक टाइम आएगा जो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक टाइम आएगा जब आप पूरी की पूरी चीजों को भूल चुके रहोगे। दिस इज माई गारंटी। आप ऑनेस्टली बात को मान लो कि एक टाइम आएगा, आज आपको ग्राफ समझ में आ अभी गया तो 3-4 बात आपको कंफ्यूज, ऐसा कंफ्यूजन होगा ना आपको कि आप सभी सर मेरे को कुछ आता ही नहीं ग्राफ में। बस एक ही फंडा याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। आप एक सिंपल सा ग्राफ बनाना और देखना कि ये ग्राफ में चेंज क्या हुआ। अगर मैं एक्स के इनपुट में चेंज किया हूं तो ग्राफ में चेंज क्या हुआ। और अच्छे से समझाने के लिए लो मैं आपको एक बेहतरीन ग्राफ बनाते हूं जो सभी क्वाड्रेंट में ही पास होता हो। यह है बेसिकली फंक्शन। फंक्शन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस will cut the graph at only one point, so it will be function। ये फंक्शन होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट गाइस, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि अगर आपको सपोज कर लो कि जब x का वैल्यू 2 था, मान लो जब x का वैल्यू 2 था तो y कुछ वैल्यू दे रहा है, ये मान लो। मैं इसको मान के चलता हूं कि ये हो गया 4। ध्यान से समझो। जब x का वैल्यू मान लो यहां पे -3 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, y का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मैं -3 मानूं तो मान लो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 5, -5। मैं ऐसा मान के चलता हूं। अब बात को ध्यान से समझो कि अगर मैं -3 पे चेक किया तो फंक्शन का वैल्यू -5 आया। अगर मैं 2 पे चेक किया तो फंक्शन का वैल्यू 4 आया। ओरिजिनल ग्राफ में मैं बोल रहा हूं, मैं इसका बात कर रहा हूं फंक्शन में। अब मैं बात कर रहा हूं फंक्शन में चेंज करने पे क्या होगा। मैं अगर एफ ऑफ -x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स को, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को, लेट्स मेक इट मोर प्रिसाइज गाइस, इसका मैं 2 पे भी बिहेवियर चेक कर लेता हूं। इसका मैं 2 पर भी बिहेवियर चेक कर लेता हूं, -2 पे। नाउ दिस ग्राफ will give output as something, let us consider it will give 3। when I will put x equal to -2 it is giving 3 value। अब सोचो कि अगर मैं f of x को, अगर मैं f of x को x के जगह पे 2 रखूं तो इस f of x को समझ में आ रहा था कि सर आप मेरे से f of 2 पूछ रहे हो। लेकिन यहां पे इस फंक्शन को क्या समझ में आएगा कि आप f of x इक्वल टू -2 पूछ रहे हो। यही तो कन्वर्जन है कि जब आप x का वैल्यू 2 रखा, इनको समझ में आया कि आप तो x का वैल्यू 2 रखिए तो मुझसे आप f of 2 पूछ रहे हो। लेकिन इसको क्या समझ में आएगा कि जब x की जगह पे आप 2 रखोगे तो फंक्शन पूरा बन जाएगा f of -2। अब सोचो ये पॉइंट और ये पॉइंट में चेंजेस क्या हुए। ये पॉइंट और ये पॉइंट में चेंजेस क्या हुए। आप देखोगे बेटा ध्यान से कि जो f of 2 पे 4 दे रहा था अब वो f of -2 बन जाएगा और f of -2 पे 3 आंसर देके जाएगा। f of -2 पे 3 आंसर देके जाएगा। मतलब फंक्शन ये जो पॉइंट ऐसा जा रहा है, आप देखो ये पॉइंट भी कुछ ऐसा ही आ रहा है। ध्यान से समझो फिर आपको फीलिंग आएगी कि सर क्या सिखा रहे हैं। f of 2 पे 4 दे रहा था, f of -2 वो समझेगा कि f of -2 आप मुझे दे रहे हो सर, और वो 3 देके चला जाएगा। आपने दिया 4 है, उसको समझ में आएगा कि अच्छा x की जगह पे आप 4 ही रखे हो रहा, लेकिन ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया f of -2। तो फंक्शन तो अपना मर्जी का काम करेगा। वो f of -2 पे जो वैल्यू 3 आ रहा था उसको दे देगा ट्रांसफॉर्मेशन में कि बेटा आपने 2 दिया, हमने उसको -2 समझा और -2 पे हम वैल्यू 3 दे रहे थे तो हम आपको 3 वैल्यू देंगे। अब इसको कन्वर्स में समझो
कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को -2 रखता, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को -2 रखता, तो ये क्या समझता फंक्शन की सर आपने जब एक्स का वैल्यू -2 रखा, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि फंक्शन एफ ऑफ -2 पे 3 वैल्यू देता था। आप तो ये सोच रहे थे, इसलिए आपने एक्स का वैल्यू -2 रख दिया। लेकिन फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या समझा कि सर आप तो एफ ऑफ इक्वल टू -2 रखिए, लेकिन हम तो एक माइनस आगे से भी रखे हैं ना, सो एफ ऑफ 2 बन जाएगा। अब ये क्या वैल्यू दे देगा, ये बोलेगा लो बेटा तुम -2 पे 4 लेके जाओ, ये -2 पे 4 लेके चला जाएगा। बेसिकली हुआ क्या, कहानी का मतलब वो समझो। बेसिकली हुआ ये बेटा कि जब आप टू टू की बात करते हो, जब आप 2 की बात करते हो, तो जो 3 पॉइंट यहां पे आ रहा था, अब वो 3 पॉइंट यहां पे आ जाएगा। जब आप -2 की बात करते हो, तो -2 को 2 समझ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो 4 यहां पे मिल रहा था, वो -2 पे 4 यहां पे मिल जाएगा। बात को समझो हो क्या रहा है। जो 4 ये 2 दे रहा था, अब ये 4 ये -2 देगा। जो ये 3 दे रहा था, अब वो 2 3 देके जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है गाइस, हो रहा है ये कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर, या उल्टा समझो, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर। बोलने का मतलब क्या है सर आपका, बोलने का मतलब ये है बेटा कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जब भी एक्स को माइनस से रिप्लेस किया जाए, जब भी एक्स को माइनस से रिप्लेस किया जाए, आप पूरे फंक्शन को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे। आप पूरे फंक्शन को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे। और रीजन बहुत आसान था कि जब आप प्लस का वैल्यू डालोगे, जो फंक्शन पहले माइनस पे देता था, अब वो प्लस पे देगा, क्योंकि आपने एक्स को -x से रिप्लेस कर दिया है। और जो फंक्शन पहले प्लस पे देता था, अब माइनस पे देगा, और जो माइनस पे देता था, वो प्लस पे देगा। फर्क यही है बेटा, ध्यान से समझो आप लोग कि फर्क है क्या। और कभी भी अगर ऐसा आपको कंफ्यूजन आए, एक बढ़िया सा रफ ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ऑब्वियसली वो फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए, अपने मर्जी से कुछ भी मत प्लॉट करना। मान लो मैंने एक रफ में ग्राफ प्लॉट कर लिया ऐसा, और इसको प्लॉट कर लिया ऐसा। मैं मान लेता हूं कि मैं ग्राफ को प्लॉट कर लिया ऐसा और इसको प्लॉट कर लिया ऐसा। हाँ बेसिकली जो भी आप समझो, ग्राफ किस क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहो तो आपको मालूम रहेगा किसका ग्राफ सिखा रहे हैं सर। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके, अब यहां पे समझो आप, मैंने आपको क्या सिखाया कि बेटा ये जो ग्राफ है, ये तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब क्या होगा, जो वैल्यू 2 पे, सपोज करो 2 पे अगर इसका वैल्यू 4 आ रहा है, तो ये -2 पे 4 देगा। मतलब ये जो पॉइंट यहां पे है, अब वो पॉइंट डायरेक्ट उस साइड चला जाएगा। जो वैल्यू माइनस पे दे रहा था, अब वो वैल्यू प्लस पे देगा, क्योंकि प्लस इनपुट डालोगे तो इसको माइनस समझ में आएगा, और माइनस इनपुट डालोगे तो उसको प्लस समझ में आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो तो यही रहा है ना कि मैं एक फंक्शन की ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। सो ये जो पॉइंट यहां पे था, ध्यान से समझो, जो पॉइंट यहां पे था, अब वो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, वो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। बेटा बन जाओ, जो पॉइंट यहां पे था, वो पॉइंट यहां पे हो जाएगा। सो ग्राफ कैसा बन जाएगा आपका, ऐसा। और ये देखो ऐसा ग्राफ जा रहा है, ये ऐसा, इधर को भी ऐसा ही जाएगा ना। ये एक्स के माइनस इन्फिनिटी के साइड जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन इसका एक्स का प्लस इन्फिनिटी के साइड जाएगा। सो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। सो ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ -x का। हुआ क्या कहानी में कि जो इस साइड वाला ग्राफ था, मैंने उस उधर का रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो माइनस इनपुट पे वैल्यू दे रहा था, वो प्लस इनपुट पे देगा। तो ग्राफ बेसिकली हुआ क्या, मैंने वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया इसको, मैंने वाई एक्सिस की अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। चलो तो ठीक है ना सर, ये तो आपका रफ डायग्राम था। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e पावर -x। सो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, मैं एक बार लिख दे रहा हूं आपके लिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है। दो स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सेकेंड क्या है कि टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x, जस्ट टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ
with y-axis as a plane mirror, with y-axis as a plane mirror. ध्यान से समझो, मैं जो सिखा रहा हूं, जितना डिटेल में सिखाऊंगा आपको, बेसिकली आपको 4-5 बुक पढ़ने के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं भी कहीं से पढ़ा ही हूं, मैंने भी बुक्स ही पढ़े हैं, आप भी बुक्स पढ़ोगे तो आपको भी मिलेगा। तो बेसिकली आप 5 बुक्स पढ़ने पे टाइम क्यों स्पेंड करोगे? मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो जस्ट लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, यू आर नॉट जस्ट रिक्वायर्ड टू गो एंड वॉच so many articles and the magazines. No. Now let me draw the graph of y equal to e power minus 6. e power minus 6 का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। सो यहां पे आ जाए बेटा, y इज इक्वल टू ई पावर माइनस x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? फंक्शन को ध्यान से देखो बेटा, आप समझोगे सर पहला स्टेप ये है, we will draw the graph of y equal to e power x because we know this is the standard function of the form y is equal to e power x. ये पहले तो e power x था ना, बाद में इसको आपने माइनस किया है, that means you have done something transformation in original function. So basically we have to draw, first we have to draw this standard graph of this function. So basically बेटा जानते हो e power x ग्राफ कैसे होता है? हाँ जी सर हमको मालूम है, आप खुद से ड्रॉ कर लो। तो बेसिकली ऐसा ही होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी बेचारा नीचे गिरता ही नहीं है। ये जो पॉइंट है बेटा, ये हमेशा 0,1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, आप जानते हो। y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0। तो क्योंकि ये फंक्शन y एक्सिस को कट किया, मतलब यहाँ पे इसका x का वैल्यू 0 हुआ रहेगा। सो इट विल बी e पावर 0 एंड वी नो एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो व्हेन x इज 0 y विल बी 1। ये तो नर्सरी लेवल का पॉइंट था, ऑब्वियसली यू नो। Now let's coming to the point guys, how you'll draw the graph of y equal to e power minus 6. Now second step क्या है बेटा कि y equal to e power minus 6 and the point is what कि आपको कैसे पॉइंट को प्लॉट करना है, you know, you have to take the reflection of that original function along y axis. जो x में यूं जा रहा है, जो x में यूं बढ़ रहा है, अब वो इस साइड को यूं जाएगा। बात को समझो आप लोग, जो x में यूं जा रहा है, ऐसा मान लो नीचे गिर रहा था, अब ये इधर की ओर नीचे गिरेगा, अब ये इधर की ओर नीचे गिरेगा। सो ग्राफ कैसा बन जाएगा सर? ये इस साइड यूं जा रहा है तो ये इस साइड यूं जाएगा, और यहाँ पे तो मिलेगा ही, क्योंकि एक पॉइंट का ही y एक्सिस पे ही पॉइंट है और उसका y एक्सिस पे देखोगे तो क्या आएगा? वही आएगा इमेज। सो ये क्या हो जाएगा? ऐसा चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसा चले जाएगा। सो ये जो ग्राफ है बेटा, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। अच्छा, अगर यही मैं बोलता कि नाउ ड्रॉ द ग्राफ, थर्ड क्वेश्चन समझो आप, अगर मैं आपको बोलता बेटा ड्रॉ करो y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस 4 का ग्राफ, ध्यान से समझो, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। सॉरी, यहाँ पे आते हैं। अगर मान लो आपसे पूछता कि आप e पावर माइनस एक्स प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ करो, आपके पास दो टेक्निक है, आप दोनों ही फॉलो कर सकते हो। अगर किसी के मन में कोई संदेह है कि सर मुझे e पावर माइनस एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट करना है कि बाद में, तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हो। ग्राफ के शिफ्टिंग में, ग्राफ के शिफ्टिंग में फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले कर रहे हो, +4 पहले किया कि -x बाद में किया। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। कोई बच्चा ये काम करेगा, so many students will be there, like they will follow this rule, like they will first draw the graph of y equal to e power x, then they will draw the graph of e power minus x. Now in third step what they will do, they will draw the graph of e power minus x plus 4। ऐसा प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर मुझे ये तो चमका नहीं, आपने क्या बोला,
मेरे को कुछ दूसरा टेक्निक फॉलो करने दो। कौन सा? कि सर मैं पहले e पावर x का ग्राफ प्लॉट करूंगा, फिर मैं e पावर x फंक्शन ही है ना, मैं फंक्शन में 4 ऐड कर लूंगा और बाद में मैं उसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा। बाद में मैं देखो x के ऊपर माइनस लेने का मतलब आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो बाद में मैं रिफ्लेक्शन ले लूंगा। क्या दोनों ही स्टूडेंट सही है? लेट्स वेरीफाई। हम क्यों ही टेंशन ले सर, वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट ने जो फॉलो किया है, मैं बेसिकली दोनों ही पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैं कौन सा स्टेप फॉलो करने वाला हूं? मैं यहां पे फॉलो करूंगा, सबसे पहले मैं y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर यहां से मैं ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, फिर यहां से मैं ई पावर माइनस एक्स प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। सेकेंड पॉइंट में मैं क्या फॉलो करूंगा? मैं सबसे पहले ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगा, फिर मैं ई पावर एक्स प्लस 4 कर दूंगा और बाद में मैं इनको रिफ्लेक्ट करूंगा। बाद में मैं इनको रिफ्लेक्ट करूंगा। कोई ना, दोनों देखते हैं सर क्या ग्राफ दोनों की एग्जैक्टली दे विल लुक लाइक सेम। लेट अस वेरीफाई। ये आपका एक्सिस, इधर भी तो एक्सिस ही आएगा, ऑब्वियस बात है यार। हाँ जी। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्टेप है? ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है सर। ठीक है बेटा, करते हैं। ये लो आपका ई पावर एक्स का ग्राफ, ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप जानते हो कि ये जो पॉइंट होता है ये 0,1 होता है, ये जो पॉइंट होता है वो 0,1 होता है। अगेन यहाँ पे भी तो फर्स्ट स्टेप वही है ना, ई पावर एक्स का ही ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, लो मैं ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखो ई पावर एक्स का ग्राफ तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सब। ये भी 0,1 से ही पास होगा। इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा आप। इन्होंने सबसे पहले स्टेप फॉलो किया है कि ई पावर माइनस एक्स किया है। ई पावर माइनस एक्स करने का मतलब कि इन्होंने ओरिजिनल ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम सर, लेट्स डू इट। नाउ इफ दिस फंक्शन विल गो first quadrant like this, so in second quadrant it will go like this, and since it is decreasing in that period it will go in this direction। इस डायरेक्शन में जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है। सो यहां पे भी देखो माइनस इंफिनिटी से 1 जा रहा है, ध्यान से समझो। ये माइनस इंफिनिटी से 1 जा रहा है, उस साइड क्या होगा? उस साइड क्या होगा? इन्फिनिटी से 1 जाएगा। जो माइनस इन्फिनिटी से जा रहा था वो इन्फिनिटी से जाएगा। सो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ बनाया मैं किसका बनाया बेटा? ई पावर माइनस एक्स का। अब सामने वाला बच्चा क्या कर सकता है? बोलेगा सर देखो ये स्टेप डन, ये स्टेप डन, नाउ द थर्ड स्टेप इज रिमेनिंग ओनली। सो इन थर्ड स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग फंक्शन विथ सम क्वांटिटी। वी आर एडिंग फंक्शन विथ सम क्वांटिटी। क्या होता है इसमें कि एक फंक्शन को आप किसी भी कांस्टेंट से ऐड करते हो तो या तो ग्राफ ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ नीचे आएगा। जब तक आप फंक्शन के इनपुट में कुछ ना ऐड करो, लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं होगा ग्राफ का। तो बेसिकली यहाँ पे मैं फंक्शन में 4 ऐड कर रहा हूं तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। कितना यूनिट ऊपर जाएगा सर? +4 यूनिट। तो आप गेस कर सकते हो बेटा कि जो 0,1 से पास हो रहा था अब वो 0,5 से पास होगा, क्योंकि मैं फंक्शन को इंक्रीज कर दिया 4 यूनिट से। सो जो ग्राफ 0,1 से पास हो रहा था अब वो ग्राफ 0,5 से पास होगा। अब वो ग्राफ 0,5 से पास होगा। रहेगा तो यही ना, रहेगा तो ऐसा ही ना, रहेगा तो ऐसा ही ना। सो ये किसका ग्राफ है? ग्रीन वाला, ई पावर माइनस एक्स प्लस 4। ओरिजिनल ग्राफ ग्रीन वाला है, बाकी दो को आप छोड़ दो, भूल जाओ। इन्होंने क्या स्टेप फॉलो किया, ध्यान से समझो। इन्होंने ओरिजिनल ग्राफ में +4 किया। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्होंने ओरिजिनल ग्राफ को रिफ्लेक्ट नहीं किया, +4 किया, तो ठीक है। ये था ओरिजिनल ग्राफ, 0,4 प्लॉट करना है, 0,1 से पास हो रहा है, +4 यूनिट ऊपर करना है, तो ऑब्वियस बात है कि सर ये भी तो 0,5 से ही पास होगा। सो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा जाएगा। +4 यूनिट हर पॉइंट को मैंने ऊपर कर दिया। उसके बाद इन्होंने ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया है, तो क्या ही फर्क पड़ता है सर? जो इस साइड यूं जा रहा है इट विल गो लाइक यूं, जो ग्राफ ऐसे जा रहा है वो ग्राफ
ऐसे जाएगा। ओके सर, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। ये ग्राफ इधर की ओर ऐसा जाएगा, और जो इस साइड आ रहा था अब वो इस साइड आ जाएगा। देखोगे सर क्या ही डिफरेंस है, दोनों तो ग्राफ सेम ही आ रहे हैं। आप ये मेथड फॉलो करो या ये मेथड फॉलो करो, दोनों ही सेम है। तो जिन बच्चों के मन में ऐसा थोड़ा सा भी शक हो, कोई भी संदेह हो कि सर कौन सा स्टेप फॉलो किया जाए, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट व्हाट स्टेप यू आर टेकिंग। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए, मैं क्या सिखाया आपको? से यस और नो गाइस, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो। Yes, sir. आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, मैं सबसे ही बात कर रहा हूं। ओके, ओनली टू गाइस आर रिस्पॉन्डिंग। नो वरी, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। नाउ लेट मी जस्ट jump to the next concept, that is what happens sir when f of x is transformed to minus of f of x। सर क्या होगा जब मैं फंक्शन के इनपुट को माइनस नहीं करके मैं पूरे फंक्शन को माइनस कर दूं? जब मैं फंक्शन के इनपुट को माइनस ना करके मैं पूरे फंक्शन को माइनस कर दूं, बेसिकली वही अपना गरीब मेथड फॉलो करेंगे कि एक बढ़िया सा रफ डायग्राम बनाएंगे सर। ठीक है ना सर, रफ डायग्राम ही बनाना है। ये लो, मैं एक रैंडम सा ग्राफ उठा लिया, मैंने एक रैंडम सा ग्राफ उठा लिया। अब ध्यान से समझो, पॉइंट ये है बेटा कि जब जब आपका फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, ध्यान से समझो, जब जब फंक्शन आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू देगा। जब जब फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। और जब जब ये फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, ये माइनस उसको वापस प्लस बना देगा। वहां पे इनपुट माइनस प्लस हो रहा था, x3 वहां पे था तो इधर -3 बन रहा था। यहां पे क्या है, सपोज करो ये है f(2), लेकिन ये क्या होगा, ये तो माइनस ऑफ f(2) होगा ना। अगर ये f(4) है तो ये f ऑफ माइनस ऑफ f(4) होगा। फर्क ही क्या है सर, कि जो 4 था अब वो माइनस ऑफ f(4) हो रहा है। Point is that guys, this f(2) is not lie on x-axis, it is the value of y। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूं बेटा, जब भी आप y इक्वल टू f ऑफ समथिंग देखते हो या f ऑफ समथिंग देखते हो, यू जस्ट थिंक सर देयर इज समथिंग y, लाइक y इक्वल टू f ऑफ x है ये। तो आप जब भी f ऑफ 2 देखोगे, आप बोलोगे सर ये y इक्वल टू f ऑफ 2 है जिसमें x का वैल्यू आपने 2 रखा है, ये y इक्वल टू f ऑफ 2 है जिसमें आपने x का वैल्यू 2 रखा है। नो प्रॉब्लम। तो मान लो मैंने आपको क्या बोला कि जब जब फंक्शन पॉजिटिव था, माइनस होने के बाद वो माइनस हो जाएगा। जब जब फंक्शन पॉजिटिव था वो माइनस होने के बाद माइनस हो जाएगा, और जब जब फंक्शन नेगेटिव था वो माइनस होने के बाद प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है सर, कि फंक्शन नेगेटिव होने का मतलब तो यही होता है कि सर ग्राफ नीचे है। फंक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एक फंक्शन ही नेगेटिव है, इसका मतलब y का वैल्यू नेगेटिव है, और y का वैल्यू नेगेटिव तो नीचे होता है ना, ये रीजन में y का वैल्यू नेगेटिव होता है। इसका मतलब सर, टू बी मोर प्रिसाइज, व्हाट आई एम सेइंग कि वेयर द ग्राफ विल लाई बिलो द एक्स एक्सिस, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट विल लाई अबव द एक्स एक्सिस। जहां पे ग्राफ नीचे है, अब वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे बन रहा है कटोरी, नहीं ये बन रहा है छाता। इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बन जाएगा कटोरी। सो ये बना छाता। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चा लोग? Yes, sir. नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। क्या ही तो बात है सर, कि जो ग्राफ नीचे था वो ग्राफ ऊपर चला गया। आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट नीचे था, ये जो ग्राफ नीचे था, अब ये ग्राफ चला गया ऊपर। और जहां पे फंक्शन पॉजिटिव था, माइनस लगाने के बाद वो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा।
इसका मतलब अगर फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा था पहले, तो अब फंक्शन का वैल्यू -2 आएगा। और जब फंक्शन का वैल्यू -2 आ रहा था, अब वो फंक्शन माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। क्या ही तो सिंपल ग्राफ है सर। क्या ही करना है सर। अगर आप स्टेप वाइज लिखोगे तो आई एम सेइंग बेटा कि इसमें आप ध्यान से अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि सर एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप। मैं बेसिकली वही कर रहा हूं। मैं पहला स्टेप में क्या करता हूं, मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सेकेंड स्टेप में क्या करता हूं, मैं एक्स एक्सिस को ट्रीट एक्स एक्सिस एज अ प्लेन मिरर, एज अ प्लेन मिरर एंड देन reflect along this, then reflect along this, then reflect along this, इसके अलॉन्ग में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। सो बेसिकली हम क्या y इक्वल टू माइनस ऑफ ई पावर एक्स ग्राफ बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। क्या हम माइनस ऑफ ई पावर एक्स ग्राफ बना सकते हैं? हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बना देंगे बेटा? सर क्या ही बात है इसमें। सबसे पहले आपको लेना है y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ। सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ, फिर उसको आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो सर ये रहा y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ। ई पावर एक्स का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होता है। अब जब एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करोगे, समझो कुछ ऊपर था, मैंने इसको पकड़ा और यूं ऐसा खींच के घुमा दिया। ऐसा जो पहले ऊपर था, अब मैंने उसको एक्स एक्सिस से उठाया और 180 डिग्री घुमा करके जस्ट नीचे रख दिया। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये 0,1 से पास हो रहा है, नाउ इट विल पास थ्रू 0,-1। जो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से ही आएगा, वो माइनस इन्फिनिटी से ही आएगा। लेकिन जो ऊपर की ओर जा रहा था, अब वो माइनस इन्फिनिटी से नीचे की ओर जाएगा। जो ऊपर की ओर आ रहा था, अब वो माइनस इन्फिनिटी से नीचे की ओर जाएगा। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन क्या हुआ? यही हुआ ना सर, ये फंक्शन को पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, इसको पकड़ा और ऐसा घुमा दिया, इसको पकड़ा और ऐसा घुमा दिया। क्या ही तो बात है सर। यहां से भी इसको घुमा दिया, यहां से भी इसको घुमा दिया सर। बेसिकली बन क्या रहा है? एक चीज आपको बताऊं बेटा, तो ध्यान से समझना। ऐसे ही जब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, अपने दिमाग को चलाओगे आप थोड़ा सा, और मैं अगर एक लाइन को, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक लाइन को 180 डिग्री कुछ यूं फॉर्म में रोटेट करता हूं, या मैं 360 उसको घुमा दिया, ऐसा लाइन है तो उसको पकड़ के साथ 360 घुमा दिया, मालूम है आपको क्या बनेगा? वो बन जाएगा एक कोन। वो बन जाएगा एक कोन। देख सकते हो आप यहाँ पे, वो एक कोन बन जाएगा। वो एक कोन बन जाएगा। देख पा रहे हो आप लोग? क्या ही तो Yes, चीज है sir. सर। क्या ही तो चीज है सर। बेटा यही तो मैथ्स है। आप चीजों को इतने बढ़िया से विजुअलाइज करोगे, इतने बढ़िया से विजुअलाइज करोगे, देखकर क्या फैसिनेट हो जाओगे सर, क्या चीज है ये। मैंने एक लाइन को रोटेट कर दिया और वो कोन बन गया। एक लाइन को रोटेट कर दिया और कोन बन गया। हाँ वही तो हुआ। आपने यूं पकड़ा और 360 घुमाया, ये कुछ कोन बन गया। यही तो मैथ्स है। मैथ्स इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। सो कुछ यूं बनता है। फिलहाल हम इसको डिटेल में बताएंगे जब जरूरत होगा इनकेस। पहले आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद ये सब चीजें कॉन्सेप्ट सीखना। पहले आप इंजीनियर बनो, उसके बाद ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सीखना। बेसिकली इंजीनियर लोग यही करके बॉस बनते हैं। मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है। आने दो, हमें भी आएगा। इंजीनियर बनने दो हमें, हमें भी आएगा। तो बेसिकली बेटा आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेट मी जस्ट ड्रॉ अगेन द ग्राफ ऑफ ई पावर माइनस एक्स, माइनस ऑफ ई पावर एक्स। कैसा बनेगा सर? दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपका कोई भी ग्राफ
कैसा भी जा रहा हो, अगर ग्राफ ऐसा जा रहा था, अब वो ग्राफ ऐसा आएगा। तो ठीक है सर, आप एक काम करो, आप माइनस लॉग एक्स का ग्राफ बनाकर दिखाओ। आप माइनस लॉग एक्स का ग्राफ बनाकर दिखाओ। ठीक है, प्लॉट करते हैं। नाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस लॉग एक्स, आपको लॉग एक्स का ग्राफ मालूम होना चाहिए। लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको ग्राफ को पकड़ना है और घुमा देना है पूरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। घुमाओ, सिर्फ पूरे ग्राफ को पकड़ना है, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को मत पकड़ना, पूरे ग्राफ को पकड़ घुमा दो ऐसा। आपको लगता है कि सर अगर मैं इसको घुमा दूं ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो नीचे जा रहा था ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ रहा था ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, जो नीचे जा रहा ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। सिंपल। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या, जो राइट में लेफ्ट जाएगा लेफ्ट में राइट जाएगा। वैसे ही मैंने प्लेन रे मिरर बोला है ना, आप मिरर में देखोगे, आप लेफ्ट हैंड रेस करोगे आपको दिखाई देगा कि राइट हैंड रेस हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है ऊपर, जो लेफ्ट में है राइट में, जो राइट में है लेफ्ट में, यही तो रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e पावर माइनस सिक्स, सॉरी माइनस e पावर x। यही तो ग्राफ है। ओके, क्या मुझे साइन माइनस साइन एक्स का ग्राफ बना दोगे? बना देंगे सर, कैसे? सर रफ आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से समझो। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना। आपको क्या करना है सर, ग्राफ को 180 घुमाना है। तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे आएगा, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। जादू है सर। जो पहले अम्ब्रेला था नाउ इट विल बी बाउल, और जो पहले बाउल था वो हो जाएगा अम्ब्रेला। व्हाट अ नाइस कॉन्सेप्ट सर। नाउ दिस इज समथिंग दैट y f of x is converting in minus of f of minus x, माइनस ऑफ f of minus x। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अगेन आई विल से बेटा कि देखो ये यहाँ पे आपका खुद का चॉइस है कि आप क्या कर रहे हो। यू आर फॉलोइंग द स्टेप लाइक यू फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f of x, then you draw the graph of f of minus 6, then you draw the graph of minus of f of minus 6. No problem. You can also follow this method. You draw the graph of f of x, then draw the graph of minus of f of x, and then take reflection along y-axis. माइनस x का मतलब रिफ्लेक्शन अलाउंग y-axis। पूरे फंक्शन को ही माइनस करना मतलब आप पूरे फंक्शन के ग्राफ को ही माइनस प्लस कर दिया। यहाँ पे x के इनपुट को प्लस माइनस कर रहे हो, मतलब जो प्लस इनपुट था वो राइट x को प्लस माइनस किया ना। तो x एक्सिस किधर होता है, राइट और लेफ्ट में, तो राइट लेफ्ट चेंज किया। पूरे फंक्शन में प्लस माइनस किया, इसका मतलब आप पूरे y को चेंज कर दिया। तो जो y प्लस था वो y माइनस हो जाएगा, तो y प्लस ऊपर होता है और y माइनस नीचे होता है। सो ग्राफ बेसिकली कर क्या रहे हो? ठीक है सर, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम पहले वाले ग्राफ को एग्जांपल के थ्रू लेके, कि सर सबसे पहले आपको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू e पावर x। ओके, नो प्रॉब्लम सर, वी नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ e पावर माइनस x, and now let us consider that I am following the first concept, first step I am taking. Now this is the graph of e power x। इसको क्या करना है, e पावर x को माइनस एक्स करना है, मतलब माइनस एक्स मतलब x जो पहले प्लस था माइनस हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट राइट करने का मतलब कि y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन यूं लेना है। अब क्या करना है सर, अब पूरे फंक्शन को माइनस करना है, दैट मींस पूरे फंक्शन के ग्राफ को माइनस प्लस करना है। तो जो ऊपर था अब वो नीचे हो जाएगा। तो ये देख लो ये भाग रहा है प्लस इंफिनिटी पे, तो इधर को भागेगा माइनस इंफिनिटी को, यहां पे भाग रहा है प्लस इंफिनिटी। ये देखो ये ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा। सो आप इसको बेसिकली ऐसा समझ सकते हो। नाउ गाइस दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ e पावर माइनस 6। Now let me write one by one. This one is the graph of e power x. This is the graph of y equal to e power minus x. And finally, this one is the graph of e power minus x का माइनस। ये फर्क है।
हमने क्या सीखा बेटा यहाँ पे? स्टेप क्या था हमारा? स्टेप ये था कि पहले y एक्सिस में रिफ्लेक्शन, फिर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा? पहले y एक्सिस, पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्शन, फिर y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन। शायद आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो बेटा कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अगर आपको लग रहा है सर सेकंड स्टेप भी प्रूफ करके दो, तो ठीक है, मैं उसको भी वेरीफाई कर देता हूं, मैं उसको भी कंसिडर कर लेता हूं कि आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आपने बनाया e पावर x। सबसे पहले you draw the graph of x power e power x. Now the step was to take the graph, reflection of that graph along x axis. So ये ग्राफ जो ऐसा जा रहा था, now it will go like this, it will go like this, and you know कि अब ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना है along y axis। देख रहे हो यहां पे बेटा क्या हो रहा है? ये पहले मैं माइनस एफ ऑफ एक्स ड्रॉ किया, मतलब मैं एक्स के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट लिया, फिर अब माइनस एक्स करना है, मतलब वाई के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। तो ठीक है ना सर, जो ये पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से आ रहा था, अब वो पॉइंट प्लस इन्फिनिटी से आएगा। जो नीचे इधर की ओर जा रहा है वो नीचे इधर की ओर जाएगा। नाउ यू गाइस जस्ट कंपेयर दिस टू ग्राफ, दिस ग्राफ विल बी सिमिलर। देख पा रहे हो आप? यूं गया ये। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे बताओ बच्चा लोग। हेलो हेलो हेलो। समझ Yes, में आ sir. रही है Yes, sir. आपको? ग्राफ समझ में Yes, आया sir. मैंने कैसे ड्रॉ किया? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो आप एक काम करो, आपको सिर्फ ये 4 ग्राफ ड्रॉ प्लॉट करने हैं। ये 3 ग्राफ प्लॉट कर दो, चलो ये 3 ग्राफ प्लॉट करो। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप, ठीक है, आप ऐसा सोच लो। नहीं मैं, हाँ सोच सकते हो ना, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। आपकी मर्जी है। यू जस्ट थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट, you just think about function and you draw by yourself. I am giving you the concept, I'm giving you the key concept, I'm giving you the step what you have to follow, and basically you have to do by yourself only. Now guys, have you taken the screenshot of this question only? Say Yes, yes sir. or no. Yes, Yes, sir. sir. Only these Okay, sir. functions you have to try by yourself. Now guys, it's time to leave the meeting. Physics का lecture है आपका। Okay, so bye bye, good night. Bye, जैन sir. सर। जय हिंद बेटा। Thank you, sir.